भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा इस बार कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार रथ के पहिए होंगे सुखोई फाइटर जेट के टायर। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आस्था और आधुनिकता का अनोखा संगम है। कोलकाता की मशहूर इस्कॉन रथ यात्रा में इस बार भगवान जगन्नाथ का रथ बोइंग विमान के टायरों को अलविदा कहकर रूसी सुखोई फाइटर जेट के टायरों पर सवार होगा। 48 साल बाद इस परंपरा में बड़ा बदलाव आया है। आखिर क्यों हुआ ये बदलाव? कैसे मिले सुखोई के टायर और इसका रथ यात्रा पर क्या असर होगा? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोलकाता में इस्कॉन द्वारा आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ 6 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, जो गुरुसदेव रोड से शुरू होकर ब्रिगेड परेड ग्राउंड तक जाता है। ये यात्रा 27 जून 2025 से शुरू होगी और 8 दिन तक चलेगी। लेकिन इस बार की यात्रा खास है क्योंकि भगवान जगन्नाथ का रथ सुखोई फाइटर जेट के टायरों पर चलेगा। पिछले 48 सालों से भगवान जगन्नाथ के रथ में बोइंग 747 जंबो जेट के टायरों का इस्तेमाल हो रहा था। ये टायर 4 फीट व्यास के थे और हर एक का वजन 110 किलो था। लेकिन समय के साथ बोइंग टायर पुराने हो गए और इन्हें बनाने वाली कंपनी ने उत्पादन बंद कर दिया। 2005 में इस्कॉन को पता चला कि टायरों की हालत खराब है और पिछले साल रथ को स्टीयरिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद इस्कॉन ने 15 साल की खोज के बाद नया विकल्प ढूंढा, सुखोई सू-30। सुखोई सू-30 फाइटर जेट के टायर। सुखोई सू-30 के टायरों को चुनना आसान नहीं था। ये टायर जो 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर रनवे पर दौड़ने के लिए बने हैं, अब रथ को 1.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने में मदद करेंगे। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने बताया है कि उन्होंने टायर निर्माता कंपनी MRF से संपर्क किया तो कंपनी हैरान रह गई। कंपनी ने पूछा सुखोई के टायर क्यों चाहिए और किस लिए। इस्कॉन ने उन्हें कोलकाता बुलाकर रथ दिखाया और समझाया कि सुखोई टायर बोइंग टायरों के सबसे करीबी विकल्प है क्योंकि इनका व्यास और मजबूती एक जैसी है। इसके बाद MRF ने 4 टायर दिए और अब इनकी फिटिंग का काम चल रहा है। बता दें कि सुखोई टायरों से रथ की सुरक्षा स्थिरता बढ़ेगी, खासकर कोलकाता की ट्रॉम ट्रैक वाली सड़कों पर। ये टायर भारी वजन सहने में सक्षम है, जिससे श्रद्धालुओं को रथ खींचने में कम मेहनत लगेगी और तकनीकी खराबी की आशंका कम होगी। हालांकि टायर फिट करने के लिए रथ के व्हील ड्रम, बेस फ्रेम और एक्सल में छोटे मोटे बदलाव करने पड़े हैं ताकि पारंपरिक संरचना बनी रहे। ये काम जून के दूसरे हफ्ते तक पूरा हो जाएगा। ये बदलाव न सिर्फ तकनीकी बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी खास है। इस्कॉन का कहना है कि ये बदलाव भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को और भव्य और सुरक्षित बनाएगा। बताते चले कि बलभद्र के रथ में इस बार नए लोहे के पहिए लगाए गए हैं, जबकि सुभद्रा का रथ अभी पुराने पहिए पर ही चलेगा। ये है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की नई कहानी, जहां बोइंग की जगह सुखोई ने ली और आस्था ने आधुनिकता को गले लगाया। क्या आपको लगता है कि ये बदलाव रथ यात्रा को और खास बनाएगा? इस परंपरा में बदलाव को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।